जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार एक नई वीडियो के साथ लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी के कुछ मुख्य शरीर के अंगों के बारे में जो हमारे यूपी टीजीटी आने वाली यूपी की वैकेंसी आई हुई है, लगी हुई है और इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। हो सकता है दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाए। इसी को देखते हुए मैं एक शॉर्टकट वीडियो लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। शुरू करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करके आप जो भी गलतियाँ हों उसको आप ज़रूर बताइए। मानव शरीर यानी ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में आप लोग एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन शरीर के कुछ अंगों के बारे में कितनी हड्डियां हैं। तो शुरू करते हैं। आज की हमारी पहला जो क्वेश्चन है, हड्डियों की संख्या हमारे शरीर में 206 होती है, मांसपेशियों की संख्या 639 होती हैं, गुर्दे की संख्या 2 होती हैं, राइट लेफ्ट, दूध के दांतों की संख्या 20 होती हैं, जो हमारे वयस्क होते हैं उनके 21-23 का जो सूत्र होता है बटे 21-23 इसका सूत्र है। और पसलियों की संख्या 24 होती हैं, 12 जोड़ी होती है। कभी कभी पेपर में आ जाता है 25, तो स्टर्नम को भी जोड़ लिया जाता है। तो 6वें नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, हार्ट चैम्बर कितने होते हैं, यानी हृदय में कितने चैम्बर होते हैं या कोष्ठ होते हैं। तो 4 होते हैं। हार्ट जो है 2 भागों में बटा होता है, राइट लेफ्ट के राइट के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट के 2 पार्ट होते हैं, इसलिए 4 होता है। यानी कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होता है। 7वें नंबर पे सबसे बड़ी धमनी एरोटा होती है। एरोटा जो हमारे हार्ट से जो लेफ्ट आर्टिकल से जो पंप किया जाता है ब्लड को, उसको अरोटा के द्वारा पूरे शरीर में क्या होता है, फंक्शन होता है, पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है शुद्ध ब्लड को। तो अरोटा सबसे बड़ी धमनी है। 8वें नंबर क्वेश्चन, समान रक्तचाप कितना होता है, सिस्टोल और डायस्टोल 120 और 80 होता है। 9 नंबर का क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय। 7 से नीचे जो होता है अम्लीय होता है, 7 से ऊपर होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी 7.4। स्पाइनल कॉलम में कशेरुकाएँ की संख्या कितनी होती हैं, 33 होती हैं। और गले में कशेरुकाएँ की संख्या कितनी होती हैं, 7 होती हैं। यानी जो हमारा वर्टिब्रा कॉलम होता है वो 5 भागों में बटा होता है, सर्वाइकल, थ्रोसिस, लुम्बस, सेक्रम, क्रॉक्सी। 7, 12, 5, 5, 4, टोटल 33। यही जो नीचे क्रोजी, सर्वाइकल, थ्रोसिस, लुम्बस, सेक्रम और क्रॉक्सी मिलके जब मिलती हैं तो 1 हड्डियाँ होती हैं, तब जाके 26 हड्डियाँ हो जाती हैं वयस्क के। लेकिन जो बच्चा रहता है उसके कितना होता है, 33 होती हैं। इसलिए जो गले की पहली वो है कशेर के, उसमें 7 होता है। 12 नंबर का क्वेश्चन, मध्य कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। 13, चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती है। कभी कभी 22 और जो कान की हड्डियां अगर 6 जोड़ दिया जाए तो 28 भी होती हैं। इसको आप लोग बहुत ध्यान दे के पेपर में करिएगा, क्योंकि 22 हमारा जो फेस की हड्डी हो गया, खोपड़ी 8, कपाल में 8 होती हैं और फेस में 14। 8, 14 कितना होता है, 22 होता है। लेकिन जो 6 कान की होती है अगर इसको जोड़ दिया जाए तो 28 हो जाती हैं। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, सीने में हड्डियों की संख्या कितनी होती हैं, 25 होती है। या यही क्वेश्चन मैं बता रहा था जो अभी 15 नंबर का है। जो रीढ़ होती है, जो हमारा रिब्स होता है, 24 होती हैं और एक स्टर्नम होता है जो बीच में, उसको मिला देते हैं तो 25 होता है। इसको आप कन्फ्यूजन ना होइएगा, बहुत ध्यान से करिएगा पेपर को। और 16 नंबर का, बाहों में हड्डियों की संख्या 6 होती है। मानव बाह में मांसपेशियों की संख्या 72 होती है। दिलों में पंपों की संख्या 2 होती है। सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। सबसे बड़ी सेल महिला अंडाशय होता है। सबसे छोटी सेल शुक्राणु होता है जो पुरुष से निकलता है। और 23 नंबर का, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस मध्य कान में पाई जाती है, जो कान में
6 हड्डियाँ होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं, 3 दूनी 6। सबसे छोटी इसमें से स्टेपिस होती है। सबसे 24 नंबर पहला प्रत्यारोपण अंग गुर्दा है। 25 नंबर का छोटी आंत की औसत लंबाई 7 मीटर, लेकिन 6.5 मीटर आप एग्जैक्टली करिएगा, 6.5 से 7 मीटर रहेगा तो 6.5 मीटर आप मारिए, 6.5 मीटर। बड़ी आंत की औसत लंबाई 1.5 मीटर, ये सही है, 1.5। 27 नंबर का नवजात शिशु का औसत वजन 3 किलो होता है, सही है। 1 मिनट में पल्स रेट 72 बार होता है। 1 स्वस्थ आदमी का समान शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस 98.6, कहीं 6 दिया रहता है, कहीं 4 फ़ारेनहाइट, और केविन में 310 केल्विन। औसत रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर होता है। लाइफ टाइम लाल रक्त कोशिकाएं 120 दिन होती हैं, यानी आरबीसी की संख्या, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो 2 से 5 दिन होता है। ये जो 10 लिखा है, 10 तो मैक्सिमम ठीक है, लेकिन 15 दिन गलत दिया है, इसलिए आप 2 से 5 दिन आ गए तो ठीक है, नहीं 5 से 10 दिन तक रहेगा तो वो आप मारिएगा। ये 15 दिन नहीं होता, ये गलत है। 33 नंबर का जो है गर्भाशय, गर्भावस्था अवधि 280 दिन होता है, 40 सप्ताह, सही है। क्वेश्चन नंबर 32, जीवन काल सफ़ेद रक्त कोशिकाएं 10 से 15 दिन होती है। 33 नंबर का गर्भावस्था अवधि 280 दिन, सही। 34 नंबर का जो है मानव पैर में हड्डियों की संख्या 26 होती हैं, प्रत्येक कलाई में हड्डियों की संख्या 8 होती है, हाथ में हड्डियों की संख्या 27, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। सबसे बड़ा लचका अंग स्प्लीन होता है। सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी फीमर होती है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिजीज होती है। मध्य कान, ये भी कान में पाई जाती है। मसल्स गुणसूत्र की संख्या कितनी, 46 होती है, 23 जोड़ी होते हैं, जोड़ी में 23 और गुणसूत्र दिया रहेगा 46। नवजात शिशु हड्डियों की संख्या 306 होती है, कहीं कहीं 310 देता है, कहीं 306, कहीं 310। ये कन्फ्यूजन वाला भरा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से डाउट क्लियर कर लीजिएगा। रक्त चिपचिपाता है 4.5 से 5.5। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन होता है, ओ होता है। सबको ओ दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है। यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता रक्त समूह ए बी है। सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कोशिका मोनोसाइट है। सबसे छोटी सफ़ेद रक्त कोशिका लिम्फोसाइट है। बड़ी हुई लाल रक्त कोशिकाओं की गिनती को कहा जाता है, जो काउंट किया जाता है गिनती में, पॉलीसिथेमिया कहा जाता है उसे। 49 नंबर का है, शरीर में ब्लड बैंक है स्प्लीन। जीवन की नदी को कहते हैं रक्त। समान रक्त कोलेस्ट्रॉल होता है 100 मिलीग्राम से DL। रक्त का तरल हिस्सा प्लाज्मा है। ये हमारे आज के क्वेश्चन हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशनल मिलता रहे। और ये हमारे शरीर का कुछ अंग है और भाग है, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, सबका दिया है, लीवर दिया है। तो इसलिए आप लोग हमारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। सब्सक्राइब एवं लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।